हे एवरीवन, दिस इज तरुण खंडागरे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप आरजीपीवी स्टूडेंट हो या आरजीपीवी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो तो आपको अन एकेडमिक्स का कितना पढ़ना चाहिए। जो आपके एकेडमिक्स होते हैं, एकेडमिक सब्जेक्ट होते हैं, वो उसमें आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए कि आप एक बेहतर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन पाओ, एक बेहतर इंजीनियर आप बनो और एक अच्छी कंपनी आप क्रैक कर पाओ। सो इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि आपका पढ़ने का क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए और आपको किस तरीके से स्टडी करना चाहिए कि आप एक बेहतर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन पाओ। तो हम ये देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप आरजीपीवी के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो तो सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप यार कोर सब्जेक्ट पे ध्यान दो, क्योंकि जब आप स्कूल से आते हो ना तो फर्स्ट ईयर में सब इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, इंटरेस्ट से ध्यान देते हैं, कोशिश करते हैं कि मैं इसको बीट कर दूं या मेरे परसेंटेज क्यों कम आए हैं, या कोशिश करते हैं हाईलाइट होने की कॉलेज में कि यार मुझे हाईलाइट होना है, मैं टॉपर होना चाहता हूँ ये कॉलेज का। तो इस टाइप की चीज़ें हमारे साथ फर्स्ट ईयर में होती है, जो कि बिल्कुल सही है। आपको अनएकेडमिक्स में पूरा ध्यान देना चाहिए फर्स्ट ईयर के अंदर। बट जैसे ही आपका सेकेंड ईयर स्टार्ट होता है आपको एक लैंग्वेज आ जाना चाहिए, क्योंकि आरजीपीवी ना बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होंगे जो आपको बहुत लेट आ रहे होंगे। थर्ड ईयर में आ रहे होंगे, सेकेंड ईयर में आ रहे होंगे, फोर्थ ईयर में आ रहे होंगे। बट जब तक आप वेट नहीं कर सकते हो, आपको थर्ड ईयर में इंटर्नशिप क्रैक करना है, फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट क्रैक करना है, फोर्थ ईयर के स्टार्ट में, तो जब तक आप वेट कैसे करोगे? आपको सेकेंड ईयर में ही पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा खुद से। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे खुद से पढ़ना है, मुझे सेल्फ लर्निंग करना है। अगर आप आरजीपीवी के भरोसे बैठोगे या कॉलेज के भरोसे बैठोगे तो काम नहीं होगा। अगर आपको अच्छी कंपनी क्रैक करना है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ओला, इस टाइप की कोई भी कंपनी अगर आपको क्रैक करना है तो आपको ये बात ध्यान में बिल्कुल रखना है। मैं फर्स्ट ईयर में जैसे ही जाऊंगा मैं ये चीज पढ़ने वाला हूँ। आपको एक पेन पेंसिल लेना है और लिख देना है कि ये सब चीजें जो मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाला हूँ, सेकेंड ईयर में मैं ये सब चीजें पढ़ने वाला हूँ, थर्ड ईयर में ये सब चीजें पढ़ने वाला हूँ। ऐसा आपको एक चार्ट बना लेना है और एनालिसिस करना है कि फर्स्ट ईयर में मैंने वो कंप्लीट की जो मैं सोचता था यार ये चीज़ मुझे पढ़ना है, क्या वो मैंने चीज़ें कंप्लीट कर दी है या अभी भी मैंने वो चीज़ कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ। तो फर्स्ट ईयर में आपको थोड़ा सा लैंग्वेज पढ़ लेना है, लिख के चलना है कि मुझे लैंग्वेज सेल्फ लर्न करना है। अगर कॉलेज नहीं भी सिखाता है मुझे तो मैं यूट्यूब से पढ़ूंगा या कोई और रिसोर्स से पढ़ूंगा या कोर्स खरीद के पढ़ूंगा, बट पढ़ूंगा जरूर। मेरा मेन मोटिव ये होना चाहिए कि पढ़ना है मुझे और फर्स्ट ईयर में कंप्लीट करना है। क्योंकि अगर आप फर्स्ट ईयर में लैंग्वेज कंप्लीट नहीं करोगे, सेकंड ईयर की स्टार्टिंग में ही आपका डेटा स्ट्रक्चर आ जाएगा और डेटा स्ट्रक्चर जैसे ही आएगा आपके सब कॉलेज वाले यार, कॉलेज के टीचर्स, कॉलेज के सब लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाने लगेंगे। उससे प्रॉब्लम ये होगी, अगर आपको लैंग्वेज अच्छे से नहीं आएगी तो आप डेटा स्ट्रक्चर में कमांड कैसे बनाओगे? आपको ये पता होना चाहिए। अगर मुझे लैंग्वेज नहीं आती है तो डेटा स्ट्रक्चर में कैसे इंप्लीमेंट करूंगा? मुझे लैंग्वेज का ही बेसिक नहीं आता है, लैंग्वेज की कोडिंग लिखते नहीं आती है, लैंग्वेज का सिंटैक्स लिखते नहीं आता है, तो डेटा स्ट्रक्चर के लॉजिक्स कैसे समझूंगा मैं? ये सब बातें आपको पता होना चाहिए। ये सब कोई बताने नहीं वाला है, ना ही टीचर बताएंगे, ना ही कॉलेज बताएंगे आपको, ना ही आपके सिलेबस में आएगा ये सब चीज़ें। तो आपको ये खुद से कोशिश करना है कि मैं खुद से पढ़ लूँ, खुद से ये सब चीज़ें कर लूँ, क्योंकि सेकेंड ईयर में आपको फिर हेल्प मिल रही होगी। जब आप सेकेंड ईयर में आओगे आप देखोगे कि यार टेक फेस्ट होते हैं, ओरिएंटल में टेक फेस्ट हो रहा है या एलन सिटी में टेक फेस्ट हो रहा है, कोई भी कॉलेज में अगर टेक फेस्ट होता है, सागर में टेक फेस्ट हो रहा है, बहुत सारे कॉलेज है, अपने पास 100 कॉलेज है भोपाल में ही, और भी जगह पे बहुत सारे कॉलेज है। तो आरजीपीयू के अंदर, इंदौर के अंदर बहुत सारे कॉलेज आ जाते हैं, तो बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर टेक फेस्ट चलते हैं। वहाँ पे आपको अच्छे बंदों से मिलने का मौका मिलेगा। ये मौका आपको छोड़ना नहीं है, ये मौका हमेशा याद रखना है कि अच्छे बंदे आपको टेक फेस्ट के अंदर कोडिंग कॉम्पिटिशन में मिल रहे होंगे। कोडिंग कंपटीशन में मैं आपको बता दूं, वही लोग पार्टिसिपेट करते हैं जो सच में कोडिंग में इंटरेस्टेड होते हैं या सच में उन्हें थोड़ी थोड़ी कोडिंग फर्स्ट ईयर में आने लगती है। कोडिंग कंपटीशन में कोई भी ऐसा व्यक्ति पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता है जो कोडिंग में फर्स्ट ईयर में ध्यान नहीं दे रहा होता है, वो सोचता है मैं थर्ड ईयर में करूंगा। तो आपको ये सब पता रहना चाहिए और वहाँ पे आपको बंदे से दोस्ती कर लेना है, नंबर शेयर कर लेना है, उससे आपका एक ग्रुप बन जाएगा। वो जहाँ पे भी पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, जहाँ पे भी आपको कुछ भी कर रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा, आप भी वहाँ पे कर सकते हो। बाकी हम एकेडमिक्स की बात करें तो एकेडमिक्स में कुछ सब्जेक्ट होते हैं जैसे डीबीएमएस, ओएस, नेटवर्किंग। फर्स्ट ईयर में भी आपको कुछ सब्जेक्ट मिल सकते हैं, इंटरनल सब्जेक्ट होते हैं जो हमारे आरजीपीवी के वो होते हैं, कोडिंग लैंग्वेजेस, डेटा स्ट्रक्चर होता है हमारा सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में। तो ये सब
कोर्सेस ही इंपॉर्टेंट है, बाकी जो सब्जेक्ट्स आएंगे आपको थ्योरी सब्जेक्ट आएंगे, आपको सिर्फ डेफिनेशन लिखना पड़ रहा होगा या कुछ लिखना पड़ रहा होगा, कुछ आपको हिस्ट्री पढ़ाई जा रही होगी कंप्यूटर्स की ये वो, तो ये सब सब्जेक्ट मैटर नहीं करते इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि यार वो तो सब चीज़ें हो चुकी है, हिस्ट्री पढ़ के क्या ही कर लोगे। तो ये 5-6 सब्जेक्ट है जिसका आपको ध्यान देना है, और ये सब्जेक्ट भी आपके थर्ड ईयर में आ रहे होंगे, कुछ सेकंड ईयर में आ रहे होंगे, फर्स्ट ईयर में तो एक भी नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, इसलिए आपको सेल्फ लर्न जरूर करना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के लिए हम वेट नहीं कर सकते। बहुत सारे सब्जेक्ट थर्ड ईयर में आते हैं, तो थर्ड ईयर में तो इंटर्नशिप करना है हमें, तो ये सब्जेक्ट तो हमें पहले से आना चाहिए, क्योंकि कंपनीज पूछेगी वहाँ पे कि यार नेटवर्किंग बताओ, ओएस बताओ, तो आपको थोड़ा पहले से करके रखना है। और जब भी आपके कॉलेज में आता है ये सब सब्जेक्ट, तो आपको उसी टाइम अच्छे से पढ़ लेना है उसको, इतने अच्छे से कि आपको बाद में दिक्कत नहीं हो इंटरव्यू की, जब टीचर पढ़ा रहा है, जब कोई भी चीज़ें समझ रहे हो तो उसी टाइम अच्छे से पढ़ लेना है, बुक से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि यार आरजीपी में मैंने देखा है कि बहुत सारी गाइड्स आती है, शिवानी आती है, शिवानी एक बहुत फेमस बुक्स है, ठीक है, जो लास्ट के टाइम हम यूज़ करते हैं, वो कर सकते हो आप। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो गलत है, नहीं करना चाहिए, कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है, बट कुछ सब्जेक्ट है जो आपके इंटरव्यू में पूछे जाने वाले हैं, उसके लिए मत करो, मैं यही बोलूँगा, उसके लिए मत करो बस। बाकी के लिए आप करो, मुझे दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है, उसके लिए मत करो, उसके लिए कोशिश करो कि मुझे बुक से पढ़ना है। सो होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको एक अच्छा प्लेसमेंट क्रैक करना है तो आपको ये सब क्वालिटीज़ अपने अंदर लाना होगा, कि आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा सिटी के इवेंट्स में। हैकाथॉन होता है, हमारे भोपाल के अंदर भी हैकाथॉन होता है जो स्टेट गवर्नमेंट के जरिए होता है, तो आपको बाहर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पे भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसमें एंट्री ले सकते हो। अच्छी जगह पे होता है यार, वो भी वाइब एक अच्छी होती है, आपको वाइब देखने मिल रही होगी वहाँ पे, इन्वायरमेंट अच्छा हो रहा होगा, सब कॉलेजेस के अच्छे अच्छे बच्चे आ रहे होंगे, आईआईटी के भी बच्चे आते हैं वहाँ, एनआईटी के भी आते हैं, बाहर से भी आपको बच्चे देखने मिल रहे होंगे जो बाहर स्टेट के आके वहाँ परफॉर्म कर रहे होंगे। तो आपको सोचो कितना पता चलेगा आपको कि लेवल क्या है इंडिया का। आपको ऐसे थोड़ी समझ में आएगा, आप कोई यूट्यूब वीडियो देख लोगे या कोई बच्चों को देख लोगे, ऐसे समझ में नहीं आएगा। जब लाइव इंटरेक्शन होगा ना आपका, तभी समझ में आएगा। और टायर 3 स्टूडेंट के लिए एक आईआईटी के बच्चे से इंटरेक्शन करने का मौका बहुत कम जगह मिलता है, क्योंकि हम यार बेसिकली बार बार जाते नहीं हैं, और हमारे यहाँ पे भी कोई हमारे फ्रेंड सर्कल में मेजोरिटी केस में ऐसा होता है कि सब एक ही जगह से बिलोंग करते हैं, एक ही एरिया से बिलोंग करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है, बहुत कम जगह होता है कि मेरा फ्रेंड कोई आईआईटीएन है तो मुझे पता चल रही है चीज़ें। सो होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। आपको ये ध्यान देना है कि यार एकेडमिक्स के कुछ सब्जेक्ट है जो मुझे अच्छे से पढ़ना है, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी है जो मैं स्किप तो नहीं बोलूँगा, मैं स्किप नहीं करना है, बट हाँ उस पर थोड़ा कम ध्यान दिया जा सकता है, क्योंकि आप सेल्फ लर्न कर रहे हो। जब आप सेल्फ लर्न करोगे ना, तो आप इतनी सारी चीज़ें सीख जाओगे कि वो सब्जेक्ट आपको ईजिली बनने लगेंगे। आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा होगा कि कुछ पढ़ना पड़ रहा है वो सब्जेक्ट के लिए, आपको पता होगा। अगर आपने एपीआई बना ली है, एपीआई का कुछ चीज़ बना ली है, खुद से बना के देख लिया, तो आप थ्योरी तो लिख ही सकते हो यार। यही तो फायदा है टेक्निकल चीज़ें पढ़ने का, सेल्फ लर्न करने का। जब आप सेल्फ लर्निंग करोगे तो आप इतनी सारी चीज़ें बना के खुद से इंप्लीमेंट कर दोगे कि आप रिटर्न में क्या लिख पाएंगे। वो कोड लिखने का बोलोगे तो आप सिंपल कोड लिख दोगे। लोगों को कोड भी याद करना पड़ता है कॉलेज एग्जाम के लिए कि यार ये सब्जेक्ट में कभी कभी कोड भी पूछा जाता है, तो मैं कोड भी याद कर लूँ, एल्गोरिथम। बट आपको तो खुद से आती है, आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर रहे होगे उस टाइम, तो आपके लिए एकेडमिक सब्जेक्ट कुछ होंगे ही नहीं, आपको आराम से क्रैक कर लोगे आप कोई भी चीज़ें। एक और चीज़ जो कॉलेज के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा, इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा फाइल्स लिखना पड़ता है, असाइनमेंट लिखना पड़ता है। जो भी चीज़ें आपको लिखनी पड़ती हैं उस पर ध्यान दो। ऐसा नहीं है कि यार ध्यान मत दो, क्योंकि करना पड़ेगा आपको। अगर सीजीपीए मेंटेन करना है, कॉलेज वालों से मार्क्स चाहिए, कॉलेज के टीचरों से मार्क्स चाहिए, तो ये सब तो करना पड़ेगा। हाँ इंपॉर्टेंट नहीं होती है वो सब चीज़ें, टीचर्स भी मुझे लगता है कि वो सब देखते नहीं है, कॉलेज में ऐसे ही रख दिया जाता है असाइनमेंट के नाम पे। कोई कुछ नहीं इतना रिसर्च करके, सब नेट से कॉपी पेस्ट करके बस पेन पेपर भर रहे होते हैं और जमा कर रहे होते हैं फाइल्स। तो ये सब चीज़ें करके भी इतना कुछ खास इंप्रूवमेंट होगा नहीं आपका। बट हाँ कॉलेज मैंडेटरी करता है ये सब चीज़ें, तो आपको करनी होगी। बट आप कोशिश करना कि सेकेंड ईयर से थोड़ी थोड़ी ये सब चीज़ें स्किप भी कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि परमानेंट करना ही है, टीचर्स डरा रहे हैं तो हम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है यार। आप थोड़ा कोशिश करके कर सकते हो, बट आपको दिखाना पड़ेगा टीचर्स को, अपने कॉलेज को, कि मुझे कुछ आता है, मैं हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करता हूँ, मुझे टेक्निकल नॉलेज काफ़ी अच्छी है। तो टीचर्स भी वो लोग की रिस्पेक्ट करते हैं, थोड़ा सा उन्हें गाइड करने में हेल्प करते हैं, उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट देते हैं कि हाँ ठीक है यार, आप
प्रोजेक्ट बना लो अपना, हैकाथॉन में सेलेक्ट हुए तो हाँ आप लैब में चले जाओ, प्रोजेक्ट बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम देख लेंगे। बाकी लोग क्लास में पढ़ रहे होते हैं और आप उसी टाइम अपना हैकाथॉन का प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे होते हैं। ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिसमें कॉलेज की भी इमेज जुड़ी होती है, तो कॉलेज हमेशा सपोर्टिव रहता है, बट आपको ऐसा बच्चा बनना पड़ेगा जिसको कॉलेज सपोर्ट करे, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होगी, होप आप अपनी लाइफ में ये सब चीजें इंप्लीमेंट कर रहे होगे। ठीक है, चलते हैं, बाय।